तो कैसे हो दोस्तों। कैसे हो सारे। आशा करते सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीक का जो हमारा गोल्ड का बायस है। बायस मतलब ट्रेंड है वो कैसा रहने वाला है। ठीक है। ट्रेंड जो है वीकली फॉरकास्ट ओवरव्यू। ठीक है। वो कैसा रहने वाला है। तो पहले हम लोग जो हमारा जो एनालिसिस होता है वो बड़े टाइम फ्रेम को लेके फिर हम धीरे धीरे छोटा टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है। तो पहले हम वीकली पे चले आते हैं। वीकली पे देखो कैसी कैंडल क्लोज हुई है। जो ये जो वीकली का जो कैंडल है वो पिछले वीक का कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है। पिछले वीक का हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसका मतलब हमारा वीकली का जो नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है। नेक्स्ट वीक का जो टारगेट होगा वो ये होगा 80H, मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब प्रीवियस वीक का हाई, हायर पॉइंट। ठीक है। तो ये है हमारा प्रीवियस वीक का, मतलब ये है पी डब्ल्यू एल। पी डब्ल्यू एल डब्ल्यू एल। ठीक है। ये है पी डब्ल्यू एल और ये है ए टी एच, मतलब पी पी एच एल। ठीक, सॉरी, पी डब्ल्यू एच। ठीक है। ये मार्क कर देता हूँ। पी डब्ल्यू एच, प्रीवियस वीक हाई। ओके। प्रीवियस वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों ये एक साथ है। ठीक है। रुको, मैं इसको, हाँ, प्रीवियस वीक हाई और ऑल टाइम हाई दोनों ही एक साथ हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट वीक का जो गोल्ड का जो बायस है वो बुलिश साइड है। ठीक है। क्योंकि देखो, मैं वीकली टाइम फ्रेम तो आपको समझा दिया। क्योंकि देखो वीकली पे जो हमारा जो प्रीवियस वीक का जो कैंडल का अगर ऊपर कैंडल क्लोजिंग आती है तो देखो नेक्स्ट कैंडल भी इसके ऊपर ही मतलब ऊपर का जो हाई है वो ही लेता है, मतलब लेके क्लोजिंग तो दिया है वो अलग चीज़ है, मतलब हाई को लेता है मार्केट। ठीक है। फिर ये कैंडल भी हाई को लिया, फिर ये भी लिया, फिर भी लिया, मतलब गोल्ड सुपर बुलिश है। ठीक है। अब हम आते हैं डेली के चार्ट पे। ठीक है। ये छोड़ दो ये। हाँ, डेली पे आपको ये इधर पे क्या दिखाई दे रहा है। मैं पहले बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल अगर आपको समझ में नहीं आता है तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मुझे अभी गोल्ड को मतलब वीकली जो फोरकास्ट है वो बनाना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि कल से गोल्ड मतलब वीक स्टार्ट होगा, नया वीक स्टार्ट होगा, तो इसीलिए। ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं बना दूंगा। ये क्या है हमारा, ये है हमारा बीसी। बीसी मतलब बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। ठीक है। बाई साइड इम्बैलेंस मतलब बीसी कब बनता है। बीसी तब बनता है जब ये एक ग्रीन कैंडल हो गया। क्या कर रहा हो, ये एक, सॉरी, रुको, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। इसका मिड पॉइंट क्यों आ रहा है। हाँ, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। छोड़ो, इसको छोड़ो। हाँ, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है। हम्म, हम्म, ये एक ग्रीन कैंडल बन गया। अगर इसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनेगा ना वो इसके ऊपर ही बनना चाहिए। ठीक है। ऐसे। ठीक है। ऐसे बनना चाहिए। हाँ, ऐसे। ठीक है। तो फिर तीसरा जो कैंडल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरा जो कैंडल बनेगा ना
वो तीसरा कैंडल का जो लोअर वीक है, ठीक है, तीसरा कैंडल का जो लोअर वीक है वो फर्स्ट जो कैंडल थी उसका अपर वीक के साथ मतलब मैच नहीं करना चाहिए, मतलब मैच मतलब उसको टच नहीं करना चाहिए, बिना टच करे ओपन मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए वीक के साथ, ठीक है। तो हम इससे जो यहाँ का जो डिस्टेंस है, ठीक है, इससे यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको हम BC बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? BC, सिंपल BC बोलते हैं इसको। थ्री थ्री कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल बन गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? BC बोलते हैं, ठीक है, इसको हम BC बोलते हैं। और अच्छा, वो अलग FVG जो होता है उसका टॉपिक अलग है, उसको मैं दूसरे वीडियो पे बनाऊंगा, ठीक है। अभी BC को समझ आया आपको, ठीक है। तो चलो ये सब साइड में चला लेके चले जाते हैं। चलो, डेली इधर पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 कॉन्जिक्यूटिव बैक टू बैक ग्रीन कैंडल। तो इसका जो अपर वीक है और इसका जो लोअर वीक है थर्ड कैंडल का, वो ओवरलैप नहीं हुआ है एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसीलिए इसका मिडल पे जो गैप है उसको हम BC बोलते हैं, बाई साइड इम्बैलेंस और सेल साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है। मैं इधर पे लिख देता हूँ। क्या ओपन हो रहा है? बाई साइड, ठीक है। बाई साइड इम्बैलेंस, इनसाइड इनएफिशिएंसी, इसको हम BC बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, मार्केट का जो क्लोजिंग आई है, हाँ मतलब फ्राइडे का जो क्लोजिंग आई है हम लोगों का, वो BC का ऊपर आया है। मतलब BC, ये जो पॉइंट है, मतलब थर्ड कैंडल का जो लोअर वीक है इसके ऊपर क्लोजिंग आई है हमारा, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग आई है हम लोगों को। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है इसका मतलब क्या है? मतलब बुलिश है, मतलब BC से मार्केट रिवर्स मतलब रिजेक्शन ले रहा है। तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? मार्केट का नेक्स्ट टारगेट यही होना चाहिए। मार्केट का इसका जो पिछला जो कैंडल है ना, पिछला कैंडल का हाई और सबसे ऊपर जो कैंडल, मतलब BC को बनाने में जब से जो थर्ड कैंडल है, थर्ड कैंडल का जो हायर पॉइंट है वो हम लोगों को टारगेट होना चाहिए, मतलब ATH, मतलब PWH, प्रीवियस वीक हाई। ओके, ठीक है, समझ में आया? आप लोग एक चीज देखो, ये जो BC बना है, ठीक है, इधर पे जो BC बना है, BC का जो मतलब मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट तो आप समझते हो ना। अभी हम लोग मिड पॉइंट के साथ ही चलेंगे, कोई दूसरा वर्ड नहीं यूज़ करूँगा आप लोगों को अगर दिक्कत आती है तो, क्योंकि इसका एक और अल्टरनेटिव नाम भी है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। वीक जो होता है वो वीक जा सकता है, लेकिन बॉडी अगर क्लोजिंग आ गई BC के नीचे तो मार्केट मतलब बुलिश नहीं हो सकता। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों का जो टेक्निकल जो एनालिसिस होता है उसमें हम यही मान के चलते हैं कि अगर BC से रिजेक्शन मिलना होगा तो मार्केट का जो बॉडी है वो BC के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए। वीक चाहे कितना नीचे जाए, वीक से हम लोगों का मतलब नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो वॉल्यूम होता है, रियल जो वॉल्यूम होता है वो इस बॉडी के अंदर होता है, रियल वॉल्यूम, ठीक है। इस बॉडी के अंदर रियल वॉल्यूम होता है। मैं इधर पे लिख भी देता हूँ, रियल वॉल्यूम, ठीक है। रियल वॉल्यूम इस बॉडी के अंदर होता है, ठीक है।
और ये जो वीक होता है इसमें सिर्फ मैनिपुलेशन होता है, ट्रेडिंग बाय सेल मतलब होता है, ठीक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है इसमें, इसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है, इसमें रियल वॉल्यूम होता है। समझ में आया आपको? तो यही हम लोगों का जो वीकली मतलब डेली का जो डेली का भी बायस मतलब बुलिश है, वीकली तो बुलिश ही है, ठीक है। अब चलते हैं 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अब चीज़ देखो। 4 आवर का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा आप लोगों को क्या लग रहा है कि मार्केट नेगेटिव है, लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, मार्केट नेगेटिव कब होता है, जब मार्केट मतलब मार्केट का एक फेयर वैल्यू गैप बनता है, सीबी बनता है, ठीक है। सीबी मतलब सेल साइड इम्बैलेंस, बाय साइड इनएफिशिएंसी, ठीक है, सीबी। ये सीबी नहीं है आपका, ये सीबी क्यों नहीं है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इसका जो फर्स्ट जो कैंडल है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो अपर वीक है वो मतलब फर्स्ट कैंडल और जो मिडल पे जो कैंडल है वो मिडल कैंडल के अंदर भी फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल को क्या करना चाहिए था, फर्स्ट कैंडल को कुछ ऐसा करना चाहिए था, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल, ये थर्ड कैंडल, ठीक है, और ये तीसरा कैंडल है। मान लो ये ग्रीन कैंडल बन गया, ठीक है, ये रेड है, और ये ग्रीन है, ठीक है। तो अगर मार्केट का जो सीबी बनता है, आप बोलो एफबीजी बनता है, ये तो सीबी नहीं है, ये एफबीजी है। क्योंकि सीबी बनने का जो क्राइटेरिया है वो मार्केट फुलफिल नहीं किया है। सीबी जो बनता है वो 3 कॉन्जिक्यूटिव रेड कैंडल होना चाहिए, ये रेड नहीं, ये ग्रीन है। तो इसका जो फर्स्ट कैंडल का जो लोअर वीक है और थर्ड कैंडल का जो अपर वीक है उसमें गैप होना चाहिए, ठीक है, उसमें गैप होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं, सीबी बोलते हैं, इसको हम सीबी बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट कैंडल जो होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल मिडल कैंडल की ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। अगर वीक भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्लोजिंग मिलता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर कैंडल मानो ऐसे रहता, ऐसे रहता, ऐसे, फिर भी ये सी भी ही रहता, ठीक है, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं लेकिन रहता ज़रूर। लेकिन इसका जो वीक है वो मिडल जो कैंडल है उसका अपर वीक के ऊपर जाना चाहिए, लेकिन जो इधर पे है वो नहीं गया है, वो सिर्फ बॉडी है, मतलब इधर पे एक थोड़ा क्या बोल सकते हो आप, हैमर ही बोल सकते हो, थोड़ा बहुत हैमर ही है, ये हैमर की तरफ ही है, ठीक है। तो ये तो इधर पे जो मिडिल पे जो गैप है ये तो मुझे नहीं दिख रहा है कि इधर से मार्केट रिजेक्शन लेगा। हाँ, मार्केट थोड़ा बहुत रिजेक्शन ले सकता है, क्यों ले सकता है, मार्केट को इधर पे अगर ऊपर जाना है तो ऊपर तो मतलब मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए ना, मतलब लिक्विडिटी मतलब एसएल चाहिए लोगों को। अगर इधर पे मतलब लोगों को इधर पे दिखाना चाहिए कि हम मैं सेलिंग पे जा रहा हूँ, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करेगा दोस्तों। इस तरीके का जो सीबी कह लो, एफबीजी कह लो, मार्केट में वर्क नहीं करता, ये फेल होता ही होता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये फेल होगा, ये फेल होगा, ये वर्क नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्या नहीं है, वैलिड एफबीजी नहीं है, इधर पे लिख देता हूँ, दिस इज नॉट वैलिड एफबीजी,
दिस इज नॉट वैलिड एफबीजी। ठीक है, वैलिड एफबीजी का जो क्राइटेरिया है मैं आपको बता चुका हूँ। ये तो सीवी नहीं है, ये एफबीजी है। एक सेकंड इसको ठीक करता हूँ, ये एफबीजी है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 4 आवर का जो एनालिसिस होगा, ठीक है, 4 आवर का जो हम लोगों का एनालिसिस होगा वो बहुत बढ़िया रहता है। 4 आवर पे अगर आप लोग कुछ भी एनालिसिस करते हो वो ज़्यादातर केस में आपको टीपी देने के चांसेस है, क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो। 4 आवर एक बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है। ठीक है, और 4 आवर पे मार्केट किधर से रिजेक्शन ले रहा है आपको मालूम है क्या? पता है आपको किधर से रिजेक्शन ले रहा है? ये देखो, 4 आवर का ये एक क्या है, एफ है, नॉट BC। दिस इज कॉल्ड एफ बी जी छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, एफ बी जी होता है। ठीक है, एफ छोटा बड़ा कुछ भी नहीं होता। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ये एफ नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो कैंडल, नहीं 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 एफ है, हाँ इसका नीचे क्या है, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये एफ है। ठीक है, ये एफ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऑल टाइम हाई लगा चुका है एक बार, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऑल टाइम हाई नहीं लगा चुका है। मतलब इसमें इतना दम नहीं रहा इधर से, ये जो एफ था इस, ये एफ इसको पुश नहीं, इतना पुश नहीं कर पाया कि ये ऑल टाइम हाई जा सके। समझ में आया आपको बात क्या मैं बोल रहा हूँ? फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट नीचे आने के बाद क्या किया मार्केट ने? मार्केट ने एक आईडीएम किया है। आपको एसएमसी अगर समझ में आता है तो मार्केट का जो आईडीएम पॉइंट है वो ये है। ठीक है, हाँ ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो तुम लोग, लेकिन ये एक बार कर चुका है तो इसका ये होगा, ये इसका आईडीएम होगा। ठीक है, आईडीएम, आईडीएम का मतलब है इंड्यूसमेंट। ओके, ललचाना, ललचाना का मतलब समझते हो क्या? मैं आपको समझ रहे हो, मैं आपको ललचा रहा हूँ कि मुझे पैसे दो, मैं आपको इतना रिटर्न बना दूंगा, इतना हाई रिटर्न बना दूंगा, आप लालच में आके मुझे पैसे दे दोगे। ये होता है ललचाना। ठीक है, इसको हम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और मार्केट प्रीवियसली ये देखो एक लिक्विडिटी भी स्वीप करके रखा है इधर पे, ये ये एक स्विंग था, इस स्विंग का लिक्विडिटी मार्केट ले चुका है। ठीक है, ले चुका है, इसमें एफ से रिजेक्शन भी लिया है, लिक्विडिटी भी स्वीप कर लिया है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया है। लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट इधर पे एमएसएस किया है, इधर पे एमएसएस है मार्केट का। ठीक है, तो एमएसएस करने के बाद मार्केट में बहुत बढ़िया डिस्प्लेसमेंट आया है। डिस्प्लेसमेंट आने के बाद मार्केट ने इधर पे एक एफ क्रिएट किया है, सॉरी एफ नहीं ये बीसी है, बीसी क्रिएट किया है, बीसी, हाँ बीसी क्रिएट करने के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई नहीं लगाया। मार्केट क्या किया, मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बना के रख दिया नीचे की तरफ, और बड़ी बड़ी कैंडल ही आईडीएम को स्वीप कर लिया। और आईडीएम को बड़ी कैंडल बनने के बाद क्या मार्केट आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट फिर दोबारा कंटिन्यूशन दिया नीचे की तरफ? नहीं दिया। बड़ी कैंडल की नीचे एक भी 4 आवर की कैंडल, एक भी 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पाया है। इसका मतलब क्या है? एक भी 4 आवर की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, इसको टीएस किया है। टीएस का मतलब समझते हो क्या आप लोग? टर्टल सूप। ठीक है, मैं इधर पे लिख देता हूँ, टर्टल सूप। टर्टल सूप क्या है? टर्टल सूप को हम लोग शॉर्टकट में टीएस बोलते हैं। ठीक है, टीएस किया है, टीएस करने के बाद सॉरी सॉरी मतलब मार्केट इधर पे बड़ी कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने इधर पे कोई फॉलो थ्रू कैंडल नहीं बनाया है। फॉलो थ्रू कैंडल का मतलब होता है इसमें इधर पे एक बड़ी कैंडल है, रेड कैंडल, इसको दिक्कत क्या है भाई, हाँ बड़ी रेड कैंडल है, और बड़ी रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल बड़ी,
ठीक है, एक और रेड कैंडल। इधर पे क्या ऐसा सिनेरियो बनाया है? नहीं बनाया ना। क्या किया है, इस बड़ी कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल खड़ा किया है मार्केट ने। एक ग्रीन कैंडल खड़ा किया है, वो भी कैसे? इस बड़ी कैंडल की वीक बॉडी के अंदर भी क्लोज किया है, मतलब बॉडी के अंदर ऐसे, बॉडी के अंदर क्लोज किया है, ठीक है। ठीक है, इस बड़ी कैंडल की जो वीक है वो बहुत छोटा है, ठीक है। तो देखो, इधर पे जो ग्रीन कैंडल बनाया है, इस ग्रीन कैंडल ने क्या किया, बड़ी कैंडल की वीक की लो जो लिक्विडिटी है, ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है, इसको क्या किया है, टीएस किया है, ठीक है। सिंपल सी बात, सिंपल, टीएस किया है। इसको तो क्या करना चाहिए था, अगर मार्केट को नीचे जाना चाहिए था तो मार्केट इसको फॉलो थ्रू कैंडल बनाना चाहिए था। मतलब फॉलो थ्रू कैंडल मतलब इसका रेड कैंडल बनाया है, तो दूसरा कैंडल अगर बनता है तो वो भी रेड बनना चाहिए था, मतलब डिसप्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो इधर पे एक एफवीजी क्रिएट हो जाता, ठीक है। तो उधर से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है, लेकिन इधर पे मार्केट ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। इधर पे मार्केट क्या किया है, 4 आवर पे, 4 आवर की जो कैंडल होता है उसमें बहुत बढ़िया वॉल्यूम रहता है, आपको सबको पता है। 4 आवर एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम रहता है डेली इंट्राडे के लिए, इंट्राडे नहीं, स्विंग के लिए, ठीक है। तो स्विंग पे ही मार्केट मार्केट तो क्या क्या मतलब मार्केट 1 मिनट की तो टाइम फ्रेम पे तो नहीं चलता है, ठीक है, चलता है मत, मगर बड़े जो लोग होते हैं, अब जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, इंस्टीट्यूशनल, वो तो 1 मिनट पे ट्रेडिंग तो नहीं करेगा ना, एनालिसिस तो 1 मिनट पे नहीं करेगा। वो अगर 1 मिनट पे एनालिसिस करता भी है, उसके पीछे भी मान लो वो बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस को अलाइन करके ही करता है। बिना अलाइन करके वो कैसे करेगा? कैसे मालूम पड़ेगा कि मार्केट इधर पे टीएस किया है बड़े टाइम फ्रेम में? छोटा टाइम फ्रेम में जाके देखो, इधर पे बहुत कैंडल क्लोजिंग किया है, तो क्या आपको लगे कारी कैंडल तो क्लोजिंग कर दी छोटे टाइम फ्रेम में। तो मैं सेलिंग के इधर पे जो एफबीजी बनाए हैं, इधर से सेलिंग के जो पीओवाई बन रहा है, ऑर्डर फ्लो कुछ भी वगैरह फलाना लिंक पे ना, उससे हम मतलब सेलिंग कर देते हैं। क्या मार्केट फॉलो थ्रू कैंडल बनाया है? नहीं बनाए हैं बड़े टाइम फ्रेम में, तो क्यों सेलिंग करना आप लोगों को? सेलिंग क्यों करना? सेलिंग करना ही नहीं है इधर पे। आप लोगों को अगर सेलिंग करने चाहोगे तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, दिखाएगा, लेकिन मार्केट फिर घूम जाएगा ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल टारगेट है, मार्केट का जो क्या मतलब मार्केट का जो लक्ष्य है, गोल है, वो क्या है, ऊपर है, ऑल टाइम हाई के लिक्विडिटी को लेना। अभी इधर पे जो ये आया है, ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन कैंडल है, और कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, अगर आप लोग एक चीज़ देखो, मैं थोड़ा बहुत टेक्निकल नहीं जाना चाहता, लेकिन टेक्निकल जाना के बिना मैं आपको समझ में नहीं मतलब समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है। ये जो बड़ा कैंडल है, मतलब 4 आवर का, इसका जो लो है वो स्वीप करके अंदर क्लोजिंग मिला है, ठीक है, ठीक है। अगर इसके स्वीप करने के बाद अंदर क्लोजिंग आया है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट कौन सा कैंडल होना चाहिए? हुँ? कौन सा कैंडल होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट? नेक्स्ट टारगेट ये जो बड़ा कैंडल का हाई है, इसको लेना चाहिए। ये जो लिक्विडिटी है, इधर पे लिक्विडिटी अवेलेबल है, ना कि नीचे। सिंपल सी बात है एकदम, सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, इधर पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसको लेना चाहिए। तो मार्केट का जो बायस है वो बुलिश है, 4 आवर पे भी बुलिश है। अब चलो 2 आवर पे, 2 आवर पे 4 आवर पे सेम ही होगा। ये देखो गाइस, ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है,
ठीक है। माना कि मार्केट इधर पे रुक जा रहा है, ऐसे ही जाएगा, क्योंकि ये कैसे गिरा है, ऐसे अगर मतलब ये होता है एच आर एल आर। एच आर एल आर का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, एच एच आर एल आर इक्वल टू हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। अगर मार्केट हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन करके गिरा है तो वो कैसे ऊपर जाएगा, वो जाएगा लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन पे, एल आर एल आर। ओके, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन। ओके, ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, ना कि फास्ट ऐसे तुरंत, ऐसा है तुरंत आया ऐसे जाएगा, ऐसे थोड़ी जाता है। मार्केट इधर पे सेलर को बैठाएगा, फिर उसको ट्रैप करेगा, फिर बैठाएगा, फिर ट्रैप करेगा, ऐसे करते 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 जब इसका हायर पॉइंट क्रॉस करेगा तब मार्केट में एच आर एल आर कंडीशन बनना स्टार्ट होगा। समझ पाए आपको क्या बोल रहा है आपको? ठीक है, जब इसका हायर पॉइंट क्लोज करेगा, मतलब हायर पॉइंट को क्रॉस करके मार्केट कैंडल क्लोजिंग भी होना चाहिए, कैंडल क्लोजिंग करेगा, तब मार्केट में असली वॉलेटिलिटी आएगी, इस तरह की फास्ट कैंडल बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो 2 आवर पे मार्केट बुलिश है। ठीक है, अब चलते हैं 1 आवर पे। 1 आवर पे सिनेरियो बहुत क्लियर दिखना चाहिए। ये देखो, 1 आवर पे ऑर्डर ब्लॉक और भी छोटा बन गया है इधर पे। ये ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक पे भी मैं एक वीडियो बना के खड़ा कर दूंगा। अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अभी मार्केट के वीकली एनालिसिस फोरकास्ट में है हम लोग। ठीक है, तो मार्केट ओवरऑल बुलिश साइड है। देखो मार्केट क्या किया, मार्केट इधर पे भी सब लोग ऑर्डर ब्लॉक लेके बैठे हैं। ठीक है, नो डाउट इधर से मार्केट रिजेक्शन दिया है, रिजेक्शन दिया है। क्या रिजेक्शन देने के बाद इधर पे कोई डिस्प्लेसमेंट आया है, मतलब एफवीजी सीबी वगैरह क्रिएट किया है? नहीं किया है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट उल्टा बुलिश साइड पे इधर पे डिस्प्लेसमेंट दिया है। इसमें इधर पे बीसी है एक छोटा सा, ये देखो, ये छोटा सा बीसी है। ठीक है, ये छोटा सा बीसी है, बीसी बना दिया है इधर पे उल्टा। ठीक है, तो मार्केट का जो 1 आवर का ट्रेंड भी बुलिश साइड है। 30 मिनट को देख लेते हैं। 30 मिनट तो ऑब्वियसली बुलिश ही होगा। अगर 4 आवर बुलिश है तो 4 आवर के नीचे कुछ भी टाइम फ्रेम पकड़ लो, सब बुलिश ही होंगे। ठीक है, क्योंकि 4 आवर सबसे बड़ा टाइम फ्रेम होता है। 15 मिनट तो इंटरडे के लिए बेस्ट होता है। और अगर 4 आवर पे आपका सेटअप बन रहा है तो आप लोग कोशिश करिए कि 15 मिनट पे आपको एंट्री मिलना चाहिए। ठीक है, तो 15 मिनट पे भी आपका बुलिश सिनेरियो बनना स्टार्ट हो चुका है इधर पे। ठीक है, इधर पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी किया है। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट इधर पे नीचे भी आया है, रिट्रेसमेंट भी किया है, रिट्रेसमेंट भी किया है मार्केट ने। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ओवरऑल जो हम लोगों का मतलब वीकली जो बायस है, मैं इधर पे लिख देता हूँ, वीकली बायस हम लोगों का बुलिश है। वीकली बायस बुलिश, वीकली बायस बुलिश, डेली बायस बुलिश। ठीक है, H4 बायस, बायस बुलिश। ठीक है, फिर आता है 2 आवर, H2, H2 बायस बुलिश। ठीक है, फिर आता है 1 आवर, सॉरी, H1, H1 बायस बुलिश।
इतना ही समझ लो, इसके नीचे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यही था आज का कुछ लेक्चर। ठीक है, तो बायस तो एक्चुअली बायस बुलिश है, आप लोग संभाल के ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा न्यूज़ वगैरह चल रहा है। ठीक है, तो चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टाटा।